नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ग्राम पंचायत से मकान का पट्टा कैसे लें, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज बताऊंगा। आप ग्राम पंचायत से पट्टा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भूमिहीन हैं तो आपको ग्राम पंचायत प्लाट का पट्टा किस प्रकार दे सकती है, और अगर आपका मकान पुश्तैनी है तो आप किस प्रकार पट्टा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, ग्राम पंचायत का पट्टा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप भूमिहीन हैं और आपको पैसों की आवश्यकता है तो आप किसी भी बैंक में जाएं, अपना पट्टा वहां दिखाएं और वहां से आप लोन ले सकते हैं। इसके अलावा पट्टा आपको हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने में या किसी की जमानत देने में या आप किसी प्रकार का वाहन लेने या किसी भी प्रकार का लोन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज है। यह पट्टा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप समय रहते ग्राम पंचायत से बनवा लें। पट्टा बनवाने के नियम निम्न प्रकार हैं। नियम 157 के अंतर्गत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकानों के पट्टे जारी करना। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अंतर्गत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकानों के नियमन एवं पट्टा जारी करने का प्रावधान है। नियम 157-2 के तहत कब्जों के आधार पर पट्टे जारी करना। गांवों में ऐसे परिवार जिनके पास कोई भूखंड या मकान नहीं है और उनके वर्ष 2003 तक कोई झोपड़ी या कच्चा मकान आबादी भूमि पर निर्माण कर लिया है, उन्हें नियम 157-2 के तहत 300 वर्ग गज तक का भूखंड निःशुल्क नियमित कर दिया जाएगा और इसका पट्टा परिवार की महिला मुखिया के नाम जारी कर दिया जाएगा। नियम 158 के तहत रियायती दर पर आवासीय भूखंड का आवंटन। पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 158 के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के परिवारों को पंचायत 300 वर्ग गज तक की भूमि रियायती दरों पर 2 रुपये से 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के आधार पर आवंटित किए जा सकेंगे। नियम 158 के तहत निःशुल्क आवासीय भूमि का आवंटन। बीपीएल में चयनित परिवारों, घुमक्कड़ भेड़ पालकों के परिवारों का पंचायती राज नियम 158 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को भूमि का आवंटन निःशुल्क करने का अधिकार पंचायतों को ही दे दिया है। पहले यह अधिकार राज्य सरकार में निहित था, यानी पहले इस प्रकार का अधिकार राज्य सरकार के अधीन था। बताए गए नियमों के अनुसार आपको पट्टा मिलेगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आप इसका आवेदन किस प्रकार करना होगा, वे फार्म किस प्रकार भरना होगा। अगर आप फार्म में किसी प्रकार की गलती करते हैं, यह ध्यान रहे कि अगर आप फार्म में किस प्रकार की गलती करते हैं तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो सकती है
या उसको पेंडिंग छोड़ दिया जाएगा। इसलिए वीडियो पूरा देखें व सब्सक्राइब बटन दबाएं, जिससे आपको नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। प्रशासन गांव के संग अभियान आने वाला है। यह संभवतः 2 अक्टूबर 2021 से चालू होंगे। इसके लिए आपको पहले से अपनी फाइल तैयार करा ले, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्रियाधीन हो सके। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आप फाइल किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक पीडीएफ फॉर्म नीचे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट ले सकते हैं। यह एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार होगा। इसमें यह एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार होगा। इसमें आपको अपनी ग्राम पंचायत का नाम भरना होगा, जो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। विषय इसमें लिखा हुआ है आबादी भूमि में भूखंड का विनियमितीकरण कर पट्टा जारी करने बाबत। इसमें आपको यहाँ आपके ग्राम का नाम दर्ज करना होगा, जो आपका ग्राम का नाम है। यहाँ आपको वार्ड नंबर दर्ज करने होंगे, लिखने होंगे। यहाँ आपको आप कितने वर्षों से इस भूमि या भूखंड पर रह रहे हैं, या कितने वर्षों से आपका कब्जा है, यहाँ आपको यह लिखना होगा। संलग्न दस्तावेज निम्न प्रकार हैं: भूखंड का मौका नक्शा में वार्ड पंच रिपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति, 1995 से पूर्व की मतदाता सूची की प्रमाणित फोटो प्रति, राशन कार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति, 10 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार लिखा जाएगा। वर्तमान में भूखंड की 4/6 की रंगीन फोटो, 4/6 की आप रंगीन फोटो लगानी होगी। यदि बीपीएल हैं तो कार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति, बिजली कनेक्शन का पुराना बिल, जो आपके बिजली का कनेक्शन है उसका पुराना बिल लगाना होगा। आपको अपना नाम, यहाँ पर आपको आपके पिताजी का नाम, आपकी जाति, निवासी जो आपका ग्राम है उसका नाम भरना होगा। फाइल के साथ इस प्रकार का शपथ पत्र दिया गया है। इसमें आपको नाम, पिता का नाम, जाति, वार्ड नंबर, निवासी और जो भी आपकी पंचायत समिति, संबंधित पंचायत समिति या जिला है, वो आपको यहाँ भरना होगा। यहाँ आपको अपने ग्राम का नाम, वार्ड संख्या ये भरनी होगी। परिवार कितने वर्षों से काबिज है, यहाँ आपको दर्ज करना होगा। जो आपका 25-30 वर्षों से अगर आप काबिज हैं तो यहाँ आप वो वर्ष लिखें। 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष जो भी आपका वर्ष है वो आप यहाँ दर्ज करें, यहाँ आप लिखें। इसमें आपको 5 बिंदु दिए गए हैं। इसमें आपके 5 बिंदु दिए गए हैं, आप पढ़ लें। 6 नंबर का बिंदु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप सही तरीके से भरें, वरना आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। यह है कि उक्त आवेदित भूखंड का नाप एवं आसा पासा निम्न अनुसार है। यह है कि उक्त आवेदित भूखंड का नाप एवं आसा पासा निम्नानुसार है।
यहाँ आपको भूखंड का नाप लिखना होगा जो आपने नक्शा बनाया है या बनवाया है, उसकी जो दिशाओं में जो नाप लिखी है आपने वो आपको यहाँ दर्ज करनी होगी। मान लो आपने उत्तर दिशा में 40 फीट लिखा है तो यहाँ आप 40 फीट लिखें। दक्षिण दिशा में आपने 40 फीट लिखा है तो यहाँ 40 फीट लिखें। पूर्व में आपने 60 फीट लिखा है तो वहाँ 60 फीट लिखें। पश्चिम में आपने 60 फीट लिखा है तो वहाँ 60 फीट लिखें। क्षेत्रफल वर्ग फुट में जो आपका वर्ग फुट क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ दर्ज करना होगा। भूखंड के पास स्थित पड़ोसियों के नाम ये आप सही से लिखें। भूखंड के जो आपके पड़ोसी है उनके जो नाम है जो वहां पर रहते हैं उनके नाम यहाँ पर आप दर्ज करें, लिखें। जो भी आपका उत्तर दिशा में लिखा है आपने रामलाल, दक्षिण दिशा में लिखा है आपने श्यामलाल, पूर्व में रामगोपाल, पश्चिम में रामजीलाल। इस तरह आप इसके चारों जो आपकी दिशाएं हैं उसके पड़ोसी है या आपका जो रास्ता है वो आपको इन दिशाओं के हिसाब से आपको लिखना। यहाँ पर आप अपना अंगूठा या हस्ताक्षर करें। यहाँ पर आप हस्ताक्षर साक्षी एक कोई भी गवाह जो आपका पड़ोसी या आपके गांव का होना चाहिए उसके आप यहाँ पर हस्ताक्षर कराएं। पेज नंबर 3 भूखंड की रंगीन 4-6 की फोटो यहाँ चस्पा करें। आप अपना नाम दर्ज करें, पिता का नाम दर्ज करें, वार्ड संख्या दर्ज करें, जाति, निवासी जो आपका गांव है वो यहाँ दर्ज करें। इस बात आपको इस पर 4-6 साइज की एक फोटो आपको यहाँ इसको आप चिपका दें। यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने होंगे या आप अंगूठा लगाते हैं तो आप अंगूठा निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको वार्ड पंच के हस्ताक्षर कराने होंगे। जो आपका संबंधित वार्ड पंच है उसका नाम यहाँ लिखें, उसकी वार्ड संख्या लिखें। बाकी 4 से 13 पेज के दस्तावेज ऑफिशियल यूज के होंगे जिनमें जो आपका सचिव है, ग्राम विकास अधिकारी जो है वो आपको इसकी पूर्ति करेगा। इसमें आपके नाम, पंच, वार्ड पंच के नाम, वार्ड संख्या ये आपको इसमें वो आपको भर जिसकी आपको उनके हस्ताक्षर या आपको रिपोर्ट करा करके आपको पंचायत में प्रेषित करनी होगी। ये शपथ पत्र आपको अपनी तहसील कार्यालय यहाँ जो जहाँ पर आप नोटरी वगैरह कराते हैं वहां से आप इसको शपथ पत्र टाइप कर सकते हैं जिसपे आपको नोटरी करानी होगी। शपथ पत्र का दूसरा पेज आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी क्योंकि आप इसमें आप गलती कर सकते हैं। आपको भूखंड की नाप इस प्रकार लिखनी है: उत्तर 49, दक्षिण 49, 18, पूर्व 18, पश्चिम 20, क्षेत्रफल वर्ग फीट में। ये आपको एक डेमो दिखाया है। आपकी भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं तो आप अलग अलग भी दर्ज करें। भूखंड के पास स्थित भूखंड के पास स्थित पड़ोसियों के नाम: मकान प्रकाशन,
मकान जय किशन, निजी रास्ता वे हवेली, प्रभुदयाल स्कूल। आप इस तरह इसके आस पड़ोस के नाम दर्ज, यहाँ एक गवाह कराएं जो आपके गांव का हो, यहाँ पर अंगूठा निशानी। नक्शा बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी आस पड़ोस भुजाओं का साइज व दिशा सही हो। वह इस प्रकार होनी चाहिए। अगर ये सभी बिंदु सही नहीं हैं और आपका पट्टा जारी हो गया है, अगर ये सभी बिंदु सही नहीं हैं और आपका पट्टा जारी हो गया है, तो जब आप बैंक से लोन के लिए अप्लाई करेंगे और तब बैंक की तरफ से एक सर्वेयर भेजा जाएगा जो आपके पट्टे व मौके का मिलान करेगा। अगर आपका पट्टे में दिए गए भुजाओं व साइजों में अंतर मिलता है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप नक्शे को किस प्रकार बनवाएंगे। आपको नक्शा इस प्रकार बनवाना होगा। नक्शे में आपका ग्राम का नाम, तहसील, जिला आदि लिखवाएं। आप अपना नाम, पिता का नाम, जाति आदि लिखवाएं। वास्तविक पट्टा, दिनांक आदि इसमें लिखे जाएंगे। आपका जो नक्शा होगा वो इस प्रकार होगा। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपकी भुजाएं हैं उसमें आप अंतर ना करें, नहीं तो आपको आगे समस्या आ सकती है। आप अपनी भुजाओं का साइज या आस पड़ोस जो आपका वर्तमान में है उसी प्रकार आप यहाँ पर लिखें। आपका जो प्लॉट का क्षेत्रफल है वर्ग फीट में और वर्ग गज दोनों में लिखें। दोस्तों, वीडियो बनाने में मुझको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, इसके लिए आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।